guys, welcome back to my channel Creative Mess Kind. Hi, my name is Rupali and I create beauty, lifestyle and vlogs on my YouTube channel. और अगर आप ये मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोना क्रिएट अ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक. यस, आज मैं एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ. बहुत ही सिंपल, आई थिंक 2 या 3 स्टेप आई शेडोज में मैं वो वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट कर लूंगी होपफुली. और ये मेकअप लुक आप कहीं भी कैरी कर सकते हो. लाइक मैं वेडिंग गेस्ट के तौर पे एज अ मेकअप लुक सजेस्ट करूंगी, बट यू कैन डू इट एट मेहंदी, संगीत, हल्दी, व्हेनेवर यू वांट टू. सो स्टे ट्यून्ड. यस गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मेकअप. बिफोर द मेकअप मैंने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगा लिया है. मैं सनस्क्रीन डे एंड नाइट दोनों टाइम लगाती हूँ, सो इट्स अप टू यू. आई प्रेफर कि आप भी दोनों टाइम लगाओ और अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो अपना चेहरा. और कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हो. मैं इस समय पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ. और ऑफकोर्स डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर योर लिप्स ऑल्सो. सो आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन्स लिप बाम इन कोको बटर. सो गाइस, फॉर माय फर्स्ट स्टेप आई एम यूजिंग इनसाइड का प्राइमर. मैं यही प्राइमर यूज करती हूँ मोस्टली, और मैं इसकी सिर्फ एक ड्रॉप लगाने वाली हूँ. सो आई एम गोना यूज दिस मच इफ यू कैन सी. आई होप इट्स विजिबल. सो व्हाट आई एम गोना डू इज, आप इसको दोनों फिंगर्स पे ऐसे रब करके आप एकदम से अपनी स्किन पे ना इसको डैप करें, मतलब थोड़ा प्रेस करें ताकि आपकी जो पोर्स है वो फिल हो. वैसे मेरा मोस्टली पोर रीजन मेरे अराउंड द नोज और चीक एरिया के इस साइड पे है, बट आपका जहाँ पे भी हो आप वहाँ पे अपना प्राइमर लगा सकते हैं. प्राइमर लगाने का बेनिफिट यही है कि आपका फेस थोड़ा क्लीन और क्लियर लगता है. मतलब ये जो आपके पोर्स हैं इनको ब्लर कर देता है. सो इट्स अप टू यू. अगर आपको लगता है कि आपको प्राइमर की जरूरत नहीं है तो आप मत भी लगाएं. मतलब बहुत कंपल्सरी स्टेप नहीं है, बट आई थिंक आई लाइक इट, सो आई एम डूइंग इट. मेरा ये बहुत फेवरेट पैलेट है और आई विल सजेस्ट कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि बहुत ही आई थिंक बहुत ही अफोर्डेबल है, प्लस बहुत ही इफेक्टिव भी पड़ता है. सो एज यू कैन सी दैट बहुत ज़्यादा पिगमेंट एक्ने एरिया है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और आई थिंक आईज के नीचे हल्का सा मुझे ज़रूरत है थोड़ा सा कलर करेक्शन का. सो आई एम गोना डू इट. येस, सो फॉर माई एक्ने एरिया, मतलब जो भी मेरे एक्ने एरिया है, इस पर मैं क्या करने वाली हूँ, इस पर मैं ये कंसीलर लूंगी और 15 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए 15 सेकेंड के लिए मैं उसको लगा हुआ वहाँ पे छोड़ दूंगी. मैं इसको रेस्ट करने दूंगी ताकि वो चीज़ पूरी अच्छे से कंसील हो जाए. और तब तक मैं अपने जिस एरिया पे मैंने कलर करेक्ट किया है वहाँ पे मैं अपना कंसीलर ब्लेंड करूंगी, और उसके ऊपर फिर मैं एक और लेयर ऑफ कंसीलर लगाऊंगी, या फाउंडेशन भी आप लगा सकते हो. सो ये हैक मैंने नेट पे देखा था. लेट्स सी कि ये हैक काम करता है या नहीं. इस एरिया में मैंने अपना मिरर रखा है, तो आप देख समझ जाना कि मैंने यहाँ पे अपना मिरर रखा हुआ है. 15 सेकेंड्स के लिए अपने एक्ने पे कंसीलर छोड़ दिया था. तो नाउ आई एम गोना जस्ट स्लाइटली डैब करना है मुझे. बस हल्का हल्का डैब करूंगी मैं अपने एक्ने एरिया पे, क्योंकि वो बहुत इस समय सेंसिटिव है, तो मैं ज़्यादा उसको छेड़ूंगी नहीं. हल्का, हमें उसको ब्लेंड नहीं करना है, हमें जस्ट एक्सेस पाउडर या एक्सेस मटेरियल उसमें से हटाना है, प्रोडक्ट. सो दैट्स ऑल. ये हैक आपको ये तो आपके एक्ने के मार्क को छुपा सकता है, बट अगर एक्ने बहुत लार्ज जैसे मेरा ये है तो इट वोंट कि वो बिल्कुल डिसअपियर कर देगा, बट ऑफकोर्स बहुत हद तक इट विल कंसील. So now for my next step, I'm going to use my foundation. I'm using Maybelline Super Stay full coverage foundation, as we are doing a makeup look for wedding scene. तो full coverage तो बनता है, राइट? तो अब मैं इसका ज़्यादा नहीं, आई थिंक 1 या 2 पम्प्स ही लूँगी, बिकॉज इसका एक पम्प भी काफ़ी चल जाता है. सो आई एम गोना जस्ट टेक 2 पम्प्स. आई हैव टेकन ओनली 2 पम्प्स फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, एंड नाउ आई एम जस्ट गोना पुट इट ऑल ओवर माई फेस, डॉट इट. मैं अपने पूरे चेहरे पे हल्का हल्का डॉट से इसको कवर कर लूँगी, सो दैट कोई एरिया रह ना जाए.
ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट योर नेक ऑल्सो। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको पूरा ब्लेंड करना है। जो आपके एक्ने एरिया पे ऑलरेडी कंसीलर लगा हुआ भी है, सो इट विल हेल्प कि वो पूरा एरिया अच्छे से कंसील हो जाएगा और अब मार्क्स नहीं शो होंगे। सो नाउ जस्ट आप ब्रश भी ले सकते हो। आई एम यूजिंग माई फ्लैट टॉप ब्रश। आई एम यूजिंग दिस फ्लैट टॉप ब्रश फॉर ब्लेंडिंग। आप जो भी आपके पास ब्रश होगा ना, जस्ट डोंट ड्रैग इट, जस्ट ऑलवेज रोटेट इट। सर्कुलर मोशंस में आप रोटेट करोगे तो वो बेटर ब्लेंड करेगा, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। सो या मेक श्योर कि अगर आप अपना ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करें, ना कि ड्रैग करें। और ये ब्रश सेट आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने वहीं से मंगाया है। अब मैंने अपना फेस कर लिया है फाउंडेशन से कवर, और मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड, बहुत देर तक ब्लेंड भी किया है। सो आई होप कि आप भी करें। अब मैं कुछ नहीं करने वाली, अब जस्ट मैं अपना मेकअप स्पंज लूंगी और पूरे फेस पे डैप कर दूंगी, ताकि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है या फिर जो हार्श लाइन्स अगर मेरे ब्रश के थ्रू आई हो तो वो भी अच्छे से कंसील हो जाए या कवर हो जाए। सो जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा वेट अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके जस्ट टैब ऑन योर, डैप करें अपने पूरे फेस पे। नाउ फॉर मैं अगले स्टेप के लिए, मैं कोई भी आपके पास कोई भी पाउडर हो, कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर, आप उससे अपना फेस सेट कर लीजिए। सो मैं यूज़ कर रही हूँ माइग्लैम का पोज बनाना पाउडर। आपके पास जो भी पाउडर हो आप वो यूज़ कर लेना। बस हल्का सा मैं इस पर लूँगी और मैं अपनी अंडर आइज के नीचे इसको प्रेस कर दूँगी, और टी जोन एरिया में स्पेशली जहाँ पे भी मुझे ऑयली लगता है मेरा फेस, मैं वहाँ पे ये करने वाली हूँ। और उसके बाद में अपने पूरे फेस पे बस एक जेंटली इसको सारे स्ट्रोक्स कर, और उसके बाद में अपने पूरे फेस पे बस एक जेंटली इसको सारे स्ट्रोक्स कर। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि हाउ माई स्किन इज लुकिंग राइट नाउ। अब फॉर 9 अगले स्टेप के लिए मैं अपने आईब्रोज फिल इन करूंगी। वैसे मैं अपने आईब्रोज के लिए स्विट्स ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। ये भी आई थिंक अराउंड 60 रुपीज़ की पड़ी मुझे, और काफ़ी सही काम कर लेती है। सो मैं अपने आईब्रोज फिल करने के लिए क्या करती हूँ, पहले मैं अपने आईब्रोज के नीचे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जैसी मुझे चाहिए। उसके बाद नीचे करके अब मैं अपने आंखों की, अपने आईब्रो के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूंगी, और उसके बाद फिर उनको फिल कर दूंगी एंड से। सो ऐसे थोड़ा सा आप इसको उठा के यूं करें, ताकि हमें एक आर्क चाहिए उसके लिए। सो एज यू कैन सी द डिफरेंस। सो अब वैसे ही सिमिलरली मैं अपनी सेकेंड आई पे भी कर रही हूँ। मेरे पास एल्फ का ये आईब्रो मस्कारा है। ये बहुत ऑप्शनल चीज़ है, अगर इफ़ यू डोंट वांट आप मत करिए। मेरे पास है इसलिए मैं कर रही हूँ। इससे बस ये होगा कि जो मैंने किया है वो सेट रहेगा, और मेरी बहुत स्पार्स लैशेज आईब्रोज हैं, इसलिए मुझे ये पसंद है करना। कुछ खास मेजर डिफरेंस नहीं आएगा इससे, बट स्टिल आई लाइक द वे इट मेक्स माई लैश आईब्रोज लुक। सो दैट्स ऑल। सो अब हम चलेंगे अपने आई शैडो के पार्ट पे।
हाँ, तो अब मैं आई शेडो के लिए अपना वही पेटेंट जो मुझे सबसे फेवरेट है मेरा, वेट एंड वाइट का, मैं रोजेज इन द एयर पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। इसके लिए बस मैं जो इसके दोनों ट्रांजिशन शेड्स है ना, इन दोनों से अपनी जो हमारा जो पूरा अपर क्रीज है इसको मैं पूरे अच्छे से ब्लेंड करूंगी अपने क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से। Amazon पे आपको पैक ऑफ 3 और 4 आई थिंक फॉर अराउंड 200 और 180 में मिल जाता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड डील एंड इट्स अ गुड क्वालिटी ब्रश ऑल्सो। इफ यू वांट मैं लिंक भी दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना पुट these two colors over upper crease। इस अपर क्रीज जो अब ये वाला एरिया है ना, इस पे आप अपना ब्रश लीजिए और यहाँ पे इसको ब्लेंड करना शुरू कीजिए। इसको बस एक सेमी सर्कल में आप रोटेट कीजिए अपने ब्रश के साथ। आप इस कलर को उतना बिल्ड कीजिए जितना आपको पसंद हो या जितना आपको आपकी ड्रेस के लिए अप्रोप्रिएट रखे। मेरी ड्रेस थोड़ी सी गोल्डन टिंट में है, तो मैं उसको उस हिसाब से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं इसी पैलेट में एक डार्क ऑरेंजिश बर्न शेड जो है ये वाला, ये लूंगी, प्लस इसमें जो ऊपर हल्का सा डार्क ब्राउन शेड है इसको लूंगी और इससे अपनी जो हमारी वी एज है ना कट क्रीज का उसको उस पर डैप करूंगी ताकि मेरे आई शेडो को एक डेप्थ प्रोवाइड करे। आप बहुत केयरफुली कीजिएगा क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं वो डिफिकल्ट है ब्लेंडिंग के लिए। अब आप ये दूसरा ब्रश, क्लीन ब्रश लेकर इस पूरे को आपस में ब्लेंड कीजिए। ब्लेंडिंग के लिए आपको वही प्रोसीजर लेना है, ब्रश लेना है और उसको ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करना है स्लोली। ताकि सब कुछ एकदम साथ में ब्लेंड हो जाए। आप देख सकते होंगे शायद कैमरा इतना पिक नहीं कर रहा है, बट नेचुरल में ये हल्का सा इससे डेप्थ आ गई है। तो बस अब यही सेम प्रोसीजर हम इस आईज पे भी करेंगे, इस आई पे भी करेंगे। वही ऑरेंज, वही ब्राउन, पहले मैं यहाँ पे अपना पिगमेंट डैप कर दूंगी, डिपॉजिट कर रही हूँ मैं अपना पिगमेंट, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी। आप चाहे तो आप यहाँ पे टेप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक स्ट्रेच्ड एकदम शार्प लुक चाहिए हो तो, बट मुझे इतना शार्प लुक नहीं है इसलिए मैं टेप यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे एकदम शार्प लाइन आ जाती है। सो आई लाइक कि थोड़ा मैसी रहे। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपना फेवरेट पार्ट करने वाली हूँ। अब मैं ये स्विस ब्यूटी का एक हमारा शैम्पेन कलर का लिक्विड आई शेडो है ग्लिटर, उसको अपने आईलिड पे ओवरऑल लगा दूंगी। आप या तो आप कोई भी पाउडर ग्लिटर लेकर लगा सकते हैं और उसके ऊपर इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लिक्विड है तो सेट हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एल्फ की एक पैलेट पड़ी है और इसमें जो ये वाला शेड है, ये ग्लिटर शेड, इफ यू कैन सी, या इट्स कैचिंग राइट, ये जो शेड है आप या तो इस शेड को लगा के इसके ऊपर लिक्विड ग्लिटर लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी लिक्विड ग्लिटर लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे डिपॉजिट कर दूंगी अपनी फिंगर से।
आप चाहे तो एक लाइनर लगा के ये लोग यहाँ भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट आई डोंट प्रेफर लाइनर, सो मैं इस पर अब अपना लिक्विड लगाऊंगी। ये मेरा आई लुक कंप्लीट हो गया। मैं आपको थोड़ा क्लोज लुक दे देती हूँ इसका। अब मुझे क्या करना है, अब आप कोई भी अपने फेवरेट कोई भी 2 कलर्स लेकर उसको अपनी लोअर लैश लाइन पे कवर कर लीजिए। मैं वही 2 कलर जो मैंने यहाँ लिए थे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। आप यही सेम कलर लेंगे तो वो पूरा एक साथ में लाइन लगेगा, पर अगर आपको कोई और कलर भी लेना है तो आप ले सकते हो। अब मेरे आई शेडो मेरे लिए कंप्लीट हो गया है। आप इस पे जितना चाहे ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक अगर आपको एक प्रेस ग्लिटर्स आते हैं वो लगाने हैं, आप वो लगा सकते हैं, और आपको इस पे एक विंग लाइनर पुट ऑन करना है वो भी कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी अदर ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल फॉर दिस। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं कॉन्टोर करने वाली हूँ, और कॉन्टोर के लिए मैं अपना शुगर का पैलेट यूज करने वाली हूँ। 3-in-1 पैलेट। इसमें हाइलाइटर, ब्लश और कॉन्टोर तीनों चीजें हैं। सो आई लाइक टू डू इट। मैं अपना टेपर्ड ब्रश यूज करूंगी इसके लिए, और इस पे मैं अपने कॉन्टोर पे टिप करके एकदम जो मेरी चीक्स की यहाँ पे एक लाइन बनी आ रही होगी, अपनी नेचुरल फेस लाइन को फॉलो कीजिए, इट्स बेटर। और अब हल्का सा इसको मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ब्लेंड करती हूँ, मतलब चॉइस है, आप इसको नीचे की तरफ भी ब्लेंड कर सकते हो, बट आई लाइक टू ब्लेंड इट लाइक अपवर्ड्स। एज यू कैन सी अपने आप डिफरेंस दिखता है कैमरे पे। और बस कुछ नहीं, फिर मैं अपने जॉ लाइन को कंट्रोल करूंगी, डबल चिन को। इसको मैं डाउनवर्ड्स ब्लेंड करती हूँ क्योंकि मैं एक शैडो क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। आप भी अपने ब्रश को लेके हल्का सा इस पे डैप करिए और नीचे की तरफ इसको ब्लेंड करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा प्रोडक्ट लेना हमारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। आप प्रोडक्ट उतना ही लीजिए जितना आपको चाहिए। ज़्यादा प्रोडक्ट से बल्कि यहाँ पे अलग से एक लाइन दिखने लगेगी जो हमें नहीं चाहिए होगी अगर हम कभी बाहर जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप जितना आपके पास प्रोडक्ट है उसको ब्लेंड करने में ज़्यादा टाइम यूज़ कीजिए, तो इट विल गिव अ बेटर रिजल्ट। आप क्या कर सकते हैं, आप कोई छोटा ब्रश लेकर अब इससे या जो भी आपके पास है, इवन जो मेरे पास ये वाला पैलेट है, इसके भी जो शेड्स हैं इनको भी आप यूज कर सकते हो कॉन्टोर के लिए। सो कुछ नहीं करना है, आपको ये छोटा ब्रश लेकर इस पे अपना प्रोडक्ट लीजिए और अपनी नोज को कॉन्टोर कीजिए। नोज कॉन्टोर के लिए आपको क्या करना है, आपने ये लाइन बना ली है, अब आपको बस इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है।
एज यू कैन सी हल्की सी आपकी नोज भी कंट्रोल हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं ब्लश पे। सो फॉर ब्लश ऑल्सो आई एम यूजिंग दिस पैलेट। आप कोई भी पैलेट यूज कर सकते हो जिससे आपको पसंद हो। ये इसका ब्लश बहुत ही माइल्ड है, तो मैं इसको पूरे फेस पे इस एरिया की कवर कर रही हूँ। अगर ये डार्क ब्लश होता तो मैं इसको सिर्फ इतने एरिया में कवर करती, बट क्योंकि एक लाइट ब्रश है तो मैं इसको अपने चिन एरिया से स्टार्ट कर रही हूँ। सॉरी, चिन नहीं, इधर। ये एक बहुत ही नेचुरल और फ्लश लुक देता है, बट अगर आपको थोड़ा डार्क जाना है तो आप कोई भी ब्लश यूज कर सकते हैं। मुझे ये ब्लश वैसे इसी कलर में पसंद है, और नहीं तो अगर मुझे इसको हल्का और डार्क करना है तो मैं अपने इस आई शैडो से ये वाला कलर लेके, दिस मैरून कलर, इसको हल्का सा अपना ब्लश करती हूँ, हल्के से अपने इस पे टैप करके फिर मैं इसको अपने इस एरिया में ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये मुझे एक एडेड फ्लश ऑफ कलर दे देता है मेरे चीक्स पे। जो आपको जिस हिसाब से आपको पसंद हो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं आपको क्लोजर लुक दे देती हूँ एक। अब फॉर माई नेक्स्ट स्टेप, अब मैं अपनी आई लैशेज को कर्ल करने के बाद उस पर मस्कारा लगाऊंगी, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टेप भी है बिकॉज आई लव माई आई लैशेज कर्ल करना। वैसे मेरे पास बहुत ही स्पार्स लैशेज हैं, बट कर्ल करके मस्कारा लगाने के बाद इट विल गिव अ गुड रिजल्ट। एज यू कैन सी मस्कारा से कितना फ़र्क पड़ता है, और मैं फेक लैशेज नहीं लगाती हूँ, सो मेरे लिए मस्कारा ही एक ऑप्शन है मेरे लैशेज के लिए। सो आई होप कि आपको अच्छा लगे। और आजकल वाइट लाइनर्स का बहुत फैशन ट्रेंड में है, और मैं ये माइग्लैम का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का वाइट काजल यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी जो आईज हैं वो थोड़ी खुली खुली और ब्रॉड लगेंगी। सो लेट्स सी, एज यू कैन सी द डिफरेंस। आप देख सकते हैं यहाँ अथो आई कितनी ओपन अप लग रही है, और ये वाली थोड़ी इसकी आई मुकाबले डल। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। थोड़ा और करना चाहें ब्रॉन्जिंग तो आप कर सकते हैं। अब फॉर द लास्ट स्टेप आई एम गोना पुट माई लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मेरे पास मैं दो लिपस्टिक्स को कंबाइन करना चाहती हूँ। सो आप चाहे तो अपनी आईब्रो पेंसिल से अपनी लिपस्टिक को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं अगर आपकी लिपस्टिक ब्राउन टोन में है, या आप कोई भी लिप लाइनर लेकर अपनी लिप्स को एक बार लाइन कीजिए और उसको फिल भी कर लीजिए। अगर वो सिमिलर शेड की लिपस्टिक का कलर है तो उससे क्या होगा, आपकी लिपस्टिक ज़्यादा देर स्टे करेगी। और क्योंकि हम एक वेडिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा मेकअप ज़्यादा देर टिके, तो इसलिए आप अपनी लिपस्टिक को टिकाने के लिए लिप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। सो या यू कैन यूज़ एनीथिंग यू वांट। मैं बहुत ही स्लाइटली हाथों से एक लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। हल्का सा इसको अपर वे में ब्लेंड कर लूंगी। हल्का सा आप देख सकते हैं ब्राउन टिंट आ जाएगा। उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विंगर, माइग्लैम की लिपस्टिक स्विंगर।
कलर बहुत ही वेडिंग अप्रोप्रिएट है, सो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं। ऑल्सो मैंने माइग्लैम की काफ़ी लिपस्टिक के स्वॉचेस अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी डाले हैं, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय पेज ऑल्सो। मैं उसको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मेरा इंस्टाग्राम पेज का हैंडल भी सेम है, क्रिएटिव मिस काइंड, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। वहाँ भी मैं काफ़ी सारे हैक्स और मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में डाल रही हूँ, सो प्लीज़ डू चेक आउट। और मेरे ही पेज पे आपको एक शॉर्ट भी दिखेगी जहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि आप ये लिपस्टिक कैसे 100 रुपीज़ में भी आपको ये लिपस्टिक मिल सकती है, सो डू चेक आउट दैट ऑल्सो। अब मैं इसको लगा चुकी हूँ, ये थोड़ा न्यूडिश ब्राउन शेड में मेरी लिपस्टिक बन चुकी है। वैसे तो बहुत अप्रोप्रिएट है मेरे मेकअप के साथ, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा और इसमें पिंक टिंट ऐड करना चाहूँगी, तो मैं मेबलिन की टच ऑफ स्पाइस लिपस्टिक को हल्का सा लेकर बीच में हल्का ब्लेंड कर लूँगी। वैसे ही बहुत जल्दी सेट हो जाती है, सो वर्क अकॉर्डिंगली। ऐसी कुछ ना किसी लिपस्टिक को मिला के अपना कंफर्ट शेड बना सकते हैं। सो अब मुझे ये शेड काफ़ी पसंद आ रहा है अपने उस पर। अब फॉर द लास्ट स्टेप व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना डू अ हाइलाइटर। और हाइलाइटर के लिए आज मेरे पास अलग चीज़ है। आज मेरे पास है इनसाइड का डुओ, इनसाइड का हाइलाइटर और कॉन्टोर डुओ। कॉन्टोर तो हम कर चुके हैं, अगर आप चाहते तो आप इससे भी कॉन्टोर कर सकते थे, इसका कॉन्टोर भी काफ़ी अच्छा है। बट अब मैं यूज़ करने वाली हूँ इनसाइड का डुओ हाइलाइटर के लिए। सबसे पहले मैं इससे अपनी अंडर आई हाईलाइट इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। सो आप कोई ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं। इवन इसकी जो पॉइंटेड है ना, ये एकदम लिपस्टिक की शेप में है, तो आप इसका पॉइंटेड खुद भी यूज़ कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। सो लेट मी ट्राई कि मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँ। सो एज यू कैन सी इससे काफ़ी अच्छा पॉप ऑफ कलर आया है, सो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको बहुत ही हल्का लेकर अपनी नोज की टिप को हाईलाइट करना चाहूँगी। अपनी फिंगर से हल्का सा प्रोडक्ट लेके इसको यहाँ और यहाँ। सिमिलरली आप हल्का सा अपने ब्रा बोन के नीचे भी कर सकते हैं। सो दैट व्हेन लाइट कम्स एट यू फॉर पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स, तो काफ़ी अच्छा लगता है पिक्चर्स के लिए। और अपनी चीक एरिया के लिए मैं ये यूज़ नहीं करती, मुझे थोड़ा सटल पसंद है अपनी चीक एरिया के लिए, तो मैं अपने इसी पैलेट का ही जो मेरे पास हाइलाइटर है यूज़ करूँगी। ये बहुत ज़्यादा ब्लाइंडिंग नहीं है, बट काफ़ी अच्छा लुक दे देता है। एज यू कैन सी बहुत ही नेचुरल शाइन है इसकी, सो आई लाइक इट दैट वे। सो दैट्स ऑल। ऐसे मैंने क्रिएट किया है अपना मेकअप विद लुक, और अब मैं आपको दिखाऊंगी ये लुक विद द ड्रेस दैट आई एम गोना वेयर। सो लेट्स सी, आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। सो लेट मी शो यू, एंड हियर आई एम रेडी। So as I told you, created my makeup look। और अब इस मेकअप लुक को सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना मेकअप फिक्सर लेना है और इसको थोड़ा शेक कीजिए और अपनी फेस से हल्का सा इसको थोड़ा दूर रख के अपने मुंह पे सेक कीजिएगा। और इसको आप थोड़ी देर ड्राई होने दीजिए। सो एज यू कैन सी, ये जितना भी एक्सेस मुंह पे पाउडर रहेगा वो सब ब्लेंड कर देगा और आपका फुल फेस हाईलाइटेड लगेगा। सो दैट्स हाउ आई क्रिएटेड अ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। सो लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहोगे। और अगर आप चाहते हो कि आप मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं ये वीडियो में कितनी हिंदी और कितनी इंग्लिश रखूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि व्यूअर्स को क्या देखना है। और कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, प्लीज़ राइट डाउन योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। So thank you. Bye. And don't forget to like, share and subscribe to my channel, Creative Miss Kind. Thank you. Bye.